जब भी आप हमारी वीडियो देखते हो तो आपको यही होता है कि सर आज कुछ ना कुछ नया बताएंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है बिल्कुल ही नया होता है एंड डिफरेंट होता है एंड जो प्रैक्टिकल अप्रोच से बना हुआ है। जो भी मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो आज भी आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके आए हैं। आज हम सीखेंगे ट्रिक टू डू 3 लोड इन 1 लोड मार्जिन। 3 आयरन कॉन्डर को आप 1 लोड मार्जिन से कर सकते हो। तो आज हम पूरा डिटेल में सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं आयरन कॉन्डर। तो फर्स्टली हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि आयरन कॉन्डर होता क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे व्यूअर होंगे जिनको आयरन कॉन्डर के बारे में पता नहीं होगा। अगर आपको आयरन कॉन्डर के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सेलिंग ओटीएम कॉल एंड पुट ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एंड सेइंग एक्सपायरी प्लस बाइंग ओटीएम कॉल एंड पुट ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एंड सेइंग एक्सपायरी। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ओटीएम में कॉल एंड पुट सेल करते हैं एंड फर्दर ओटीएम जाके उसकी प्रोटेक्शन बाय कर लेते हैं, तो उस पूरी स्ट्रेटजी को हम आयरन कॉन्डर बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। ऑन 28 जुलाई करंट स्पॉट प्राइस इज अराउंड 11,300, सो वी विल सेल 11,900 कॉल एंड 10,700 पुट। सो हमने क्या किया, ओटीएम में कॉल एंड पुट को सेल कर दिया एट 166.4। हमें जो सेल किया उससे कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ, 166 रुपये हुआ। एंड वी विल बाय 12,000 कॉल एंड 10,600 पुट। सो हमने क्या किया, जहां पे हमने सेल किया था उसके फर्दर 100 गैप में जाके हमने क्या किया, उसकी प्रोटेक्शन बाय कर ली। मतलब कि 11,900 की कॉल है, उसकी प्रोटेक्शन कहां से ली, 12,000 कॉल बाय करके ले ली। एंड 10,700 की जो पुट हमने सेल की थी उसकी प्रोटेक्शन कैसे ली, 10,600 की पुट हमने बाय कर ली। तो इसमें हमारा प्रीमियम कितना गया, 131.2 प्रीमियम हमारा चला गया। नेट प्रीमियम हमने कलेक्ट कितना किया, 166.4 माइनस 131.2। सो हमें नेट में कितना आया, 35.2 हमें पॉइंट कलेक्ट हो गए। सो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 35.2 है। एंड हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना हमारा गैप था माइनस जो हमने प्रीमियम कलेक्ट किया। सो मैंने कितने गैप में ओटीएम में प्रोटेक्शन बाय की, 100 गैप में। सो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 100 माइनस 35.2, मेरा कितना आया, 64.8 आया। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आयरन कॉन्डर के बारे में तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। बट आज जो हमारा मोटिव है, हमें ये सीखना है कि हमें 3 लोड 1 लोड मार्जिन में कैसे करना है। आइडियल स्ट्राइक विथ फॉर आयरन कॉन्डर, एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आइडियल स्ट्राइक विथ क्या होती है, मतलब कि कितने ओटीएम जाके हम सेल करें फिर उसकी प्रोटेक्शन बाय करें। तो इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आपको इसका लिंक भी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बट मैं आपको एक समराइज डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि हमें आज जो डिस्कशन है उसमें हमें ये चाहिए होगा। समरी क्या है इसकी, कैलकुलेट स्ट्रैडल प्रीमियम रेंज। ऑन 20 जुलाई अगस्त मंथली निफ्टी एटीएम स्ट्रैडल इज ट्रेडिंग अराउंड 572। जो निफ्टी मंथली का एटीएम स्ट्रैडल 572 के आसपास चल रहा है। तो उस वीडियो में डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि हम स्ट्रैडल की जो प्रीमियम की रेंज है उसको क्यों कैलकुलेट करते हो। तो मैं आपको एक इसका मोटिव बता देता हूँ, इसका आपको लॉजिक बता देता हूँ। क्योंकि स्ट्रैडल की प्रीमियम की रेंज से हमें ये आइडिया होता है कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है, कितनी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। अगर अभी स्ट्रैडल के प्रीमियम चल रहे हैं 570 पे, मतलब कि मोटा मोटा मार्केट 600 की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब कि 600 ऊपर भी जा सकती है मार्केट, 600 रुपये नीचे भी जा सकती है। बट हमें जो आयरन कॉन्डर करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, जो हमारे ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाए 0। सो हम क्या करते हैं, जितनी स्ट्रैडल की रेंज चल रही है हम उसके आसपास ही सेल करते हैं। मतलब कि जो मैं लेग शॉर्ट करूंगा मैं वो कितना ओटीएम जाए करूंगा, जैसे कि मार्केट चल रही है 11,300, तो 600 गैप ऊपर सेल करूंगा, 600 गैप नीचे सेल करूंगा। जैसे कि ऊपर कितना हो गया 11,900, नीचे होगी 10,700। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कैसे करना है। स्टेप 2, मेक आयरन कॉन्डर शॉर्ट लेग एट 600 गैप फ्रॉम करंट स्पॉट प्राइस। इसकी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बेटर समझ आएगा। करंट स्पॉट प्राइस इज अराउंड 11,300, जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 11,300 चल रहा है। सो वी विल सेल 11,900 कॉल एंड 10,700 पुट। सो हमने क्या किया, 11,300 प्लस 600 इज इक्वल टू 11,900। 600 क्यों लिया, क्योंकि 572 को जब आप अप्रोक्सीमेटली करोगे, जब आप राउंड ऑफ करोगे तो वो 600 ही आएगा। तो मोटा मोटा मैंने क्या लिया, 600 ले लिया। तो मैंने 11,300 प्लस 600 माइनस 600, तो मैंने जो शॉर्ट की, जो लेग शॉर्ट की, वो मैंने 600 गैप ओटीएम रखी। एंड वी विल बाय 12,000 कॉल एंड 10,600 पुट। सो मैंने क्या किया, उसकी प्रोटेक्शन बाय कर ली ओटीएम जाके। मैंने 100 गैप ओटीएम जाके उसकी प्रोटेक्शन बाय कर ली।
एक हमने आपके साथ वीडियो डिस्कस की थी आइडियल प्रीमियम कलेक्शन फॉर आयरन काउंटर। इस वीडियो की नॉलेज ही हमें आज चाहिए होगी, तो मैं आपको समरी डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें मैंने क्या बताया था, एटलीस्ट 35% ऑफ गैप एंड मैक्सिमम 45 to 50% ऑफ गैप। मैंने आपको एक आइडियल प्रीमियम कलेक्ट किया था, मतलब कि जितना गैप आप रखते हो सेल और बाय लेग में, उसका आप कितना प्रीमियम कलेक्ट करना है। जैसे कि हमने अपनी एग्जांपल में 100 का गैप रखा था, सो हमें क्या है 100 गैप का एटलीस्ट 35%। इसका मतलब क्या है, जो हमारा गैप था वो 100 था एंड उसका 35% कितना हुआ 35 पॉइंट्स। मतलब कि हमें जो प्रीमियम कलेक्ट करना है वो एटलीस्ट 35 पॉइंट करना ही है एंड मैक्सिमम आप 45 to 50 कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम कलेक्ट ज़्यादा करने जाओगे इसका मतलब कि आप पास आके सेल कर रहे हो, बट हमें आइडियल स्ट्राइक विथ का भी ध्यान रखना है। सो हम दोनों के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। 28 जुलाई करंट स्पॉट प्राइस इज अराउंड 11,300, स्ट्रैडल 572। सो एज पर आइडियल स्ट्राइक विथ we will sell 11,900 call and 10,700 put at 166.4। ये एग्जांपल मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एंड वी विल बाय 12,000 कॉल एंड 10,600 पुट एट 131.2। नेट प्रीमियम कलेक्टेड 35.2, दैट इज 35.2% ऑफ गैप। गैप हेयर इज 100 पॉइंट। हम गैप किसको बोलते हैं आप देखना, जो मैंने सेल किया 11,900 की कॉल सेल की एंड उसकी प्रोटेक्शन कहाँ बाय की 12,000 की बाय की, मतलब कि मैं 100 ओटीएम जाके उसकी प्रोटेक्शन बाय कर रहा हूँ। मतलब गैप कितना आपके सेल एंड बाय में 100 है एंड 100 का हमें क्या करना है 35% एटलीस्ट कलेक्ट करना है। एंड जो हमने एग्जांपल में कितना कलेक्ट किया है 35.2, मतलब कि जो हमारा प्रीमियम है आइडियल प्रीमियम कलेक्शन भी हो रहा है एंड हम सेल भी आइडियल स्ट्राइक विथ पे कर रहे हैं। तो ये ट्रेड सबसे अच्छा ट्रेड है। आज की डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़े से केस डिस्कस करेंगे, बाद में हम ट्रिक पे जाएंगे कि कौन सी ट्रिक है जिससे हम ज़्यादा लोड सेल कर सकते हैं कम मार्जिन में। सो 28 जुलाई मार्केट एट अराउंड 11,300, स्ट्रैडल अगस्त मंथ ट्रेडिंग अराउंड 572, दैट इज 600 अप्रोक्स। केस 1 क्या है 600 गैप ओटीएम। सो हमने क्या किया है 600 गैप ओटीएम जाके अपनी शॉर्ट सेल की, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। Sell 11,900 call and 10,700 put at 166.4 and buy 12,000 call and 10,600 put at 131.2। नेट मैंने रिसीव कितना किया 31.15, तो अप्रोक्सीमेटली 35.2 आ गया, 35% ऑफ गैप। सो इसके ऊपर मार्जिन कितना लगा 39,000, मोटा मोटा क्या 40,000 लगा। मैं आपको एक बार कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया 11,900 का सेल किया, उसकी प्रोटेक्शन 12,000 कॉल से ली एंड 10,700 को सेल किया, उसकी प्रोटेक्शन ली 10,600 से। सो मेरा मार्जिन कितना आ रहा है अराउंड 40,000 आ रहा है। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। केस 2 500 गैप ओटीएम। इसका मतलब क्या था, जब आपका आइडियल आ रहा था वो 600 आ रहा था, बट कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप पास नहीं आ सकते। सो हम पास का देख लेते हैं 100 आईटीएम आके, मतलब कि हम 500 गैप ओटीएम जाके सेल करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या आता है हमें। सेल 11,800 कॉल एंड 10,800 पुट एट 210.5 एंड बाय 11,900 कॉल एंड 10,600 पुट। मैंने क्या किया उसकी प्रोटेक्शन बाय कर ली 100 पॉइंट ओटीएम जाके एट 166.4 एंड बाय 11,900 कॉल एंड 10,700 पुट। सो मैंने क्या किया 100 पॉइंट ओटीएम जाके मैंने उसकी प्रोटेक्शन बाय कर ली एट 166.4। सो मेरा नेट प्रीमियम कितना कलेक्ट हुआ 44.14। ये आपका आइडियल प्रीमियम कलेक्शन के बीच बीच है, मतलब कि इससे पास हम नहीं जा सकते। हम थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकते हैं क्योंकि हमें ट्रिक सीखनी है, हमें कम मार्जिन में ज़्यादा काम करना है। सो आपको थोड़ा सा तो डायनामिक होना पड़ेगा। ये कोई ज़्यादा पास नहीं है। अगर आप 600 गैप ओटीएम कर रहे हो आप 500 गैप ओटीएम भी कर सकते हो, मतलब कि जो हमारा आइडियल स्ट्राइक विथ थी उसके आसपास हमें रहना था, तो हम 100 पॉइंट आईटीएम 100 पॉइंट ओटीएम भी उसके रह सकते हैं। उसके आपका जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। सो हमारा मोटिव है कि हमें 3 लोड सेल करने हैं 1 लोड मार्जिन में, तो हम वो सीख रहे हैं। सो मैंने क्या किया 44.1% ऑफ गैप मैंने कलेक्ट कर लिया। सो इसके ऊपर मार्जिन कितना लगा 40,144। तो मैं इसको एक बार मार्जिन कैलकुलेटर पे दिखा देता हूँ। सो मैंने क्या किया 10,800 की पुट सेल की एंड उसकी प्रोटेक्शन ले ली 10,700 से एंड ऊपर क्या किया 11,800 की सेल की कॉल एंड उसकी प्रोटेक्शन ले ली 11,900 से। सो मेरा जो मार्जिन आ रहा है वो कितना आ रहा है 40,144, मतलब कि मोटा मोटा 40,000 पे आ रहा है। अब हम केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। केस 3 क्या है 700 गैप ओटीएम।
मतलब कि जो आपका आइडियल स्ट्राइक विथ है वो 600 गैप ओटीएम है, तो आप 700 गैप ओटीएम भी कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया 100 गैप प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप 100 गैप प्लस आ रहे हो, माइनस भी जा सकते हो, आपका गैप रिस्क कम हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपका जो प्रीमियम कलेक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस केस में। सो मैंने क्या किया, सेल किया 12,000 की कॉल एंड 10,600 की पुट, एंड उसकी प्रोटेक्शन क्या बाय की, 12,100 कॉल एंड 10,500 पुट। सो मेरा जो नेट प्रीमियम है वो कितना कलेक्ट हुआ, अराउंड 27%। मतलब कि जो 35% हमें एटलीस्ट चाहिए था, बट उससे कम हो गया। बट इस केस में क्या आपका रिस्क भी कम हो रहा है। अगर कोई रिस्क वर्स ज़्यादा है, वो थोड़ा सा ओटीएम जाके भी अपने रिस्क को कम कर सकता है एंड इसमें काम कर सकता है। वो कोई फिक्स रूल नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया है कि आइडल इतना होना चाहिए, उसके आसपास भी आप काम कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं इसके ऊपर मार्जिन कितना लगता है। सो मैंने क्या किया, 12,000 की कॉल सेल की एंड उसकी प्रोटेक्शन बाय की 12,100 से, एंड 10,600 की पुट सेल की एंड उसकी प्रोटेक्शन बाय की 10,500 से। एंड जो आपका मार्जिन है वो कितना लग रहा है, 39,812 रुपीज़, मतलब कि मोटा मोटा 40,000। सो हमने क्या सीखा, जब भी हम एक आयर काउंटर करते हैं उसके ऊपर जो मार्जिन लगता है वो अराउंड 40,000 लगता है। अब हम ट्रिक पे जाते हैं कि अब इसको कम कैसे करें। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो मैंने फर्स्ट केस कौन सा लिया, 500 गैप ओटीएम। अगर मैं इसमें पोजीशन बनाता हूँ तो मेरी नेट पोजीशन क्या बनती है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 10,800 की सेल होती है, 10,700 की मेरा एक लॉट बाय हो गया, एंड नीचे का किया 10,800 की कॉल सेल की एंड 11,900 की मेरी बाय होगी। तो केस 2 पे जाता हूँ, इसमें क्या किया, 600 गैप ओटीएम कर देता हूँ। तो इसमें मेरी पोजीशन क्या बनती है, 700 की एक सेल, 600 की एक बाय। कॉल केस में क्या हो गया, 11,900 की कॉल सेल एंड 12,000 की कॉल बाय। अगर आप 700 ग्राम करते हो तो आपकी पोजीशन क्या बनती है, 10,600 की पुट सेल एंड 10,500 की पुट बाय। कॉल केस में क्या पोजीशन बनती है, 12,000 की कॉल सेल, 12,100 की कॉल बाय। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, अगर हम तीनों यार काउंटर को कर लें तो उस केस में देखते हैं हमारा मार्जिन कितना लगता है। सो आपकी नेट पोजीशन क्या बनेगी, इसके ऊपर मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूं, इज इक्वल टू सम, एंड मैंने सभी रो को सिलेक्ट कर लिया। तो इससे मेरा क्या सम का फॉर्मूला लग जाएगा एंड जो भी पोजीशन होगी वो एक दूसरे से कट जाएगी, तो मुझे नेट पोजीशन पता चल जाएगी मेरी कितनी आ रही है। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर देता हूँ सभी के ऊपर। सो मैंने क्या किया, फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। अगर मैं तीनों लोड को कर देता हूँ इकट्ठा तो मेरी नेट पोजीशन क्या बनती है, 10,800 की एक पुट सेल की है एंड 10,500 की एक पुट बाय की है। एंड कॉल केस में क्या हुआ, 11,800 की एक कॉल सेल की एंड उसकी प्रोटेक्शन 12,100 में मैंने बाय कर ली। अब मैं आपको इसके ऊपर एक बार मार्जिन भी चेक करवा देता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो, 11,800 की कॉल सेल करते हो, 12,100 से प्रोटेक्शन बाय करते हो एंड 10,800 की पुट सेल करते हो, 10,500 से प्रोटेक्शन बाय करते हो, तो आपका जो नेट मार्जिन है वो कितना आ रहा है, अराउंड 52,000। मतलब कि आपने 3 आयरन काउंटर कर ले। अगर आप चेन में करते हो आयरन काउंटर को तो आपका जो मार्जिन है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप तीनों को अलग अलग करते तो आपका मार्जिन आता है 1,20,000। बट अब क्या आपका मार्जिन अराउंड 50,000 आ चुका है। मतलब कि आपने मार्जिन को बहुत ज़्यादा कम कर लिया, आपने कम मार्जिन में ज़्यादा आयरन काउंटर कर लिए। सो हमें इससे सीखने को क्या मिला, अगर आप अपने गैप को बड़ा कर लेते हो तो आप छोटे छोटे गैप को ज़्यादा सेल कर पाओगे। मतलब कि आप 3 आयर काउंटर को एक में कर पाओगे। ये छोटी सी ट्रिक है, ये बहुत काम आती है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो 100 गैप में जाते हैं, 200 गैप में जाते हैं। बट आपको ये सीखना होगा कि हमारे पास मार्जिन कम है एंड हमें आइडियल स्ट्राइक विथ पे एंड आइडियल प्रीमियम कलेक्शन पे हमें काम करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा लास्ट में पोजीशन आई उसके ऊपर हमारा आइडियल प्रीमियम कलेक्शन कितना आया। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, हम सम कर लेते हैं जो हमारे ऑलरेडी 3 केस थे। तो एक केस में मुझे कितना है, 26.9 प्रीमियम कलेक्ट हुआ, दूसरे केस में कितना हुआ, 44.15 हुआ एंड तीसरे केस में कितना हुआ, 35.15 हुआ। अब मैं देख लेता हूँ जो मेरा प्रीमियम कलेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 106 रुपये। एंड जो मेरा गैप कितना है, अगर मैं टोटल का गैप देखूँ, जो मेरा लास्ट में आया काउंटर आया उसका गैप था 300 गैप। अब मैं चेक कर लेता हूँ ये कितना परसेंटेज आ रहा है, इज इक्वल टू 106 डिवाइड बाय 300। तो यहाँ पे मेरा आ गया 0.354। इसको मैं परसेंटेज में अब कैलकुलेट कर लेता हूँ, इंटू 100।
मतलब कि जो मेरा आइडियल प्रीमियम कलेक्शन था वो भी मेरा अचीव हो चुका है। मतलब कि मैंने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया, 35.4। मैंने किसमें किया, मैंने 300 गैप आयन काउंटर में 35.4 प्रीमियम कलेक्ट किया। अगर आप आइडियल स्ट्राइक विथ पे कम गैप में काम कर रहे हो, आप उसके 100 गैप प्लस माइनस में काम कर सकते हो। जब आप तीनों को मिला के देखोगे लास्ट में, तो वो आपका आइडियल प्रीमियम कलेक्शन भी होगा, आइडियल स्ट्राइक विथ के भी आसपास आ जाएगा। इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कम मार्जिन है। हमें थोड़ा सा तो ट्रिकी होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा तो स्मार्ट होना पड़ेगा। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।